अब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ थ्योरी से रिलेटेड हैं और कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी हैं। हम ये देखेंगे कि जब हम लॉग की बात करते हैं तो लॉग को सबसे पहले मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जब 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने इसे फर्दर डेवलप किया और यहाँ पे बेस ई यूज़ किया गया था। आजकल बेस 10 यूज़ किया जाता है, लेकिन उस वक़्त बेस ई यूज़ किया और ई को इसलिए नेचुरल बेस कहा जाता है। ई की वैल्यू 2.71828 है और ई एक इर्रेशनल नंबर है। ई इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था यूलर। इनके नाम का फर्स्ट लेटर ई लिया गया और इससे इसे नाम ई का दिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने भी लॉग टेबल बनाया, इसे फर्दर डेवलप किया। इस लॉग टेबल में बेस 10 रखा गया, जिसे अब हम मॉडर्न लॉग टेबल भी कहते हैं। अब आप जितने भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं लॉग के, अगर उसमें बेस ना लिखा हो तो अंडरस्टूड बेस जो है वो 10 है। अब हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको एक वैल्यू दी जाए, अब ब्लैंक में ये कैसे लिखा हुआ है कि इन साइंटिफिक नोटेशन 0.00381 इज रिटन एज, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। आपको मालूम है कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे 3.81 और 3.81 जब साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आप देखें यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट बैकवर्ड आया, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे 10⁻⁻⁴। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन दी जा रही है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट इट इन ऑर्डिनरी फॉर्म, हाउ विल यू राइट इट। तो ये क्या है 10⁻⁵, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि पॉइंट यहाँ से 5 डिजिट्स आगे जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 921 यहाँ पॉइंट था 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। लास्ट में पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं है। ये हमने टोटल 8 ब्लैंक्स की। अब इसके बाद हम मज़ीद ब्लैंक्स भी सिंप्लीफाई करते हैं। इन लॉगरिथमिक फॉर्म वी हैव टू राइट दिस 2⁻x इज इक्वल टू 3। कैसे लिखेंगे लॉग फॉर्म में, हम देखेंगे कि लॉग फॉर्म में इसे लिखने के लिए लिखा जाएगा सबसे पहले लॉग, और लॉग लिखने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि बेस क्या है 2। आप जानते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है, 3 को यहाँ और x को यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 और ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। इसके बाद अब हमें लॉग फॉर्म में दिया जा रहा है और इसे हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू 3 लिखा जाएगा, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं रिटन एज x⁴ इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। अब इसे हम देखते हैं क्या ये बात सही है, इसे चेक कर लेते हैं। पहले इसे लॉग फॉर्म में लिख के देखते हैं कि लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो चेक हो जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू 1, तो ये ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लॉग लेंगे 1 का किसी भी बेस के साथ वो हमेशा 0 आएगा। आप देखें x⁴ 1, आप कोई और बेस ले लें, y ले लें, तब भी वो 1 ही आंसर आएगा, y⁴ इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज 1। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। पहले इसे लिखेंगे लॉग फॉर्म में, कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ एनी नंबर टू बेस इटसेल्फ इज 1। अब इसे चेक करते हैं, क्या हो जाएगा x⁴ इज इक्वल्स टू 1, x⁴ इज इक्वल्स टू 1। आप जानते हैं कि x⁴ x ही होता है, यानी इसकी भी अगर पावर नहीं लिखी तो ये भी 1 है, तो ये भी प्रूव हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज 3। तो यहाँ हमें
x की वैल्यू फाइंड करनी है। वीडियो में मैंने आपको इसके 3 केसेस करवाए थे, उन तीनों केसेस में से कोई भी केस आपको दिया जा सकता है और उसमें वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो हम इसे कन्वर्ट करके लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स कितना बनेगा, हम यहाँ चेक करते हैं क्या लिखा जाएगा। 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2 पावर 3, 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 4 टाइम्स 2 इज 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर इसके बाद कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 5.723 इज डैश। तो हम पहले इससे कन्वर्ट करके देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। आप देखें साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही होना चाहिए और यहाँ भी पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब है कि 10 पावर 0 बनेगी। अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5.723 इंटू 10 पावर 0 बनेगी। तो और जो 0 है ये कैरेक्टरिस्टिक है। आप हमेशा कभी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक के लिए पूछा जाए तो आप पहले उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और उसको इससे कंपेयर करेंगे और फिर आप उसके मुताबिक लिखेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे कि 0 जो है वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप इस वैल्यू को और यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे और हम इन्हें कंपेयर करेंगे कि यहाँ डिफरेंस क्या दिया जा रहा है। ये है द लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। What is the characteristic and what is the mantissa? हमें characteristic और mantissa के बारे में बताना है। So the characteristic is -3। यहाँ हम क्या कहेंगे कि characteristic क्या है, -3 and the mantissa is 8123। हम लिखेंगे 8123। अब यहाँ डिफरेंस क्या था, यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक के लिए उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिख लिया। तो अगर आप देखें तो ये लॉग इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड नहीं किया गया, अभी इसकी लॉग वैल्यू फाइंड नहीं की गई। इसे लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड करने के बाद जो है फिर उसकी वैल्यू से हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा डिसाइड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आएगा, साइंटिफिक नोटेशन से आएगा। मेंटिसा कहाँ से आएगा, जब हम 57 का 2 देखेंगे यानी सेकंड कॉलम देखेंगे और उसका मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे तो फिर मेंटिसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आप देखें लॉग x के साथ लिखा है, लॉग यहाँ नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि ये लॉग वैल्यू फाइंड कर ली गई है टेबल से और ये टेबल से वैल्यू फाइंड करने के बाद लिखी हुई वैल्यू है। अब ये इसका मेंटिसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया कि लॉग अभी यहाँ टेबल से फाइंड नहीं किया, लॉग फाइंड करने से पहले, क्योंकि इसके साथ लॉग लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि अभी लॉग वैल्यू फाइंड नहीं की गई, और यहाँ लॉग नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब लॉग वैल्यू फाइंड कर ली गई है। अब हम देखते हैं लास्ट की तरफ, लास्ट 16 है, ये क्या लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये एक रूल है इसे देख लीजिएगा, log of n to the base b when it is divided by log of a to the base b it is equals to log of n टू द बेस a। आप देखें b बेस और b बेस जो है ये कैंसिल है, यानी आप यूं सोचें कि ये हट जाएगा और n और a जो है वो उसका बेस बन जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो ये एक कंप्लीट इसके सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि हमसे तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, हम इसे अभी कंप्लीट ड्राइव नहीं करें, हम सिर्फ इसे अपने सामने रख के इसके मुताबिक इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसके मुताबिक जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 3, हमने लिखा log ऑफ 3 टू बेस 2 और ये इसका आंसर आ जाएगा इसके मुताबिक। यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दूसरी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। इसी तरह मज़ीद वीडियोस भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।